नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61 ये वाला। और आज का विषय आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। नदी ने अपना रुख बदल दिया। आज घुन लगे हुए एक वृक्ष को गिरने से कोई बचा नहीं पाया। ये तो होना ही था। समय रहते यदि संभल जाते तो नदी बहा नहीं ले जाती। अंत तक देखिएगा और तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, जैसे जैसे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नदी जब अपना रुख बदलता है तो क्या क्या होता है। उथल पुथल मच जाती है, किनारे को बहा ले जाती है। जहाँ गांव होते हैं वहाँ नदी का पानी बहने लगता है। जो भी इस सैलाब के चपेट में आता है वो बह जाता है, और जो संभल जाते हैं और समझ जाते हैं वो राह दे देते हैं और अपना नया ठिकाना बना लेते हैं। परंतु कुछ हठी और अहंकारी बह जाते हैं और कुछ अपना नया ठिकाना बना लेते हैं। नदी के रुख बदलने से धरती जो बंजर थी वह उपजाऊ हो जाता है, और जो कभी अपने ऐश्वर्य के अहंकार में लोगों को छोटा और हीन समझते थे, वे होश संभालते से पहले स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जो समझते हैं वे सावधान हो जाते हैं, और जो अहंकार के नशे में चूर होते हैं वे समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाते। इतना कुछ कहने का तात्पर्य क्या है, शायद यह समझना कठिन होगा, परंतु अब इसका असलियत बताता हूँ। हाल के बदलाव को देखिए, आज के बदलते दृश्य को देखिए। जी हाँ, ठीक पकड़े हैं। बंगाल इलेक्शन की बात ही कर रहा हूँ। बंगाल का इलेक्शन नदी के अपने रुख बदलने की तरह बिल्कुल साबित हुआ है। इस बदलाव के साथ सोच भी बदल चुका है। अहंकारी को विनय सिखाया, अति अहंकारी को बहा ले गया, और बाकी सबको राहत की एक सांस लेने के लिए छोड़ दिया। नया जीवन, नया सवेरा, नई शुरुआत। इस बदलाव के बाद मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं कि नई सरकार ने क्या क्या निर्णय लिया। अब तक सबको सब कुछ पता हो गया है। जो कुछ भी लिया वह आपके सामने है। अब जब नदी ने रुख बदल ही दिया है तो जीवन शैली भी बदल गया है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और आने वाले दिनों में खेत और खलियान भी होंगे, कारखाने भी होंगे। सुशासन और प्रशासन तत्पर दिखाई दे रही है। आगे और मजबूत होगा। यही प्रकृति का नियम है। अधर्म जब चरम पे होने लगता है तो भगवान स्वयं आंखें खोल देते हैं। धर्म की स्थापना के लिए स्वयं ही लीला रचा देते हैं। अधर्म का नाश होता है, नए युग की सृष्टि होती है। बस मात्र धैर्य और संयम रखना आवश्यक है। नदी में स्थिरता आने की देरी है, और इस स्थिरता को आने में थोड़ा सा समय लगता है, वह आपको देना होगा। यह समय ही बताएगा कि हम इस नए वातावरण में स्वयं को किस तरीके से ढाल देते हैं। आशा करता हूं कि विषय को समझा पाया, और यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल है बियॉन्ड 61, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।